बच्चों, हमारा इस वर्कशीट में जो नया टॉपिक लिया गया है वो है क्रय तथा विक्रय, यानी खरीदना और बेचना। ठीक है, ये तो हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। यानी पूरा दिन कुछ ना कुछ सामान जो ज़रूरत का होता है हमें खरीदना पड़ता है, और बेचना भी। मेरे ख्याल से जो लोग बिजनेसमैन हैं, जिनके घर में दुकान वगैरह का काम होता है, तो वहाँ पे सामान बेचना भी होता है, तो वो इन वाले शब्दों से अनजान नहीं है। ठीक है, आपने ये शब्द पहले भी सुने होंगे। हाँ, क्रय विक्रय हम अपने दैनिक भाषा में यूज़ नहीं करते, हम उनको खरीदना और बेचना कहते हैं। लेकिन अब हमें सीखना है कि क्रय और विक्रय क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया इन्होंने कि जैसे फैक्ट्री में कोई सामान बनता है, उस सामान को दुकानदार लेकर जाता है। ठीक है, वो वहाँ से खरीद कर लेकर जाता है। दुकानदार जो है फैक्ट्री से सामान खरीदता है और फिर वो दुकानदार ग्राहक तक सामान पहुँचाता है, उसे बेचता है। तो अब यहाँ पर दुकानदार ने सामान को बेचा और ग्राहक ने सामान खरीदा दुकानदार से। ठीक है, तो यहाँ पे खरीदना बेचना बस यही चलता है, यही बार बार चल रहा है। यानी दुकानदार ने एक चीज़ को खरीदा भी और बेचा भी। ठीक है, तो जिस मूल्य पर दुकानदार ने वस्तु खरीदी वो क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय यानी खरीदना, यानी कॉस्ट प्राइस, तो उसको हम शॉर्ट में सीपी लिखते हैं। और जिस मूल्य पर दुकानदार ने वस्तु बेची वह विक्रय मूल्य कहलाता है, यानी सेलिंग प्राइस। उसने सेल कर दिया चीज़ को, वस्तु को सेल कर दिया है, तो इसलिए उसका जो कॉस्ट है वो उसकी जो प्राइस है वो सेलिंग प्राइस कहलाती है। ठीक है, तो दो हमने नाम पढ़े, क्रय यानी जिस पर खरीदा जाता है, और विक्रय यानी जिस मूल्य पे हमने सामान को बेचा है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब सिचुएशन देखिए, कोई चीज़ दुकानदार ने 10 रुपये में खरीदी और अपने ग्राहक को उसने 15 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पर उसको बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा हुआ, यानी लाभ। ठीक है, तो यानी क्रय और विक्रय मूल्य ज़रूरी नहीं एक जैसे हों, वो अलग अलग हो सकते हैं। इस सिचुएशन में क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो यहाँ पर उसको लाभ हुआ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई सामान उसने खरीदा 10 रुपये में और वो नहीं बिका, तो उसने बाद में उसको 8 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर उसकी जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, वो कम हो गया है क्रय मूल्य से, तो यहाँ पर उसे हानि हुई है। तो हमने 4 शब्द सीखे। क्या क्या सीखा? एक क्रय विक्रय, और अगला हमने सीखा है लाभ और हानि। लाभ और हानि, ठीक है, 4 शब्द सीखे हमने। चलिए, अब जब हम कम पैसे में चीज़ को खरीदते हैं और ज़्यादा पैसे में बेचते हैं तो वहाँ पर हमें लाभ होता है, और जब हमने ज़्यादा में चीज़ खरीदी है और कम में बेची है तो हमें वहाँ पर नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो अब ये 3 सिचुएशन दी गई हैं, इसमें आपको बताना है, यहाँ लिखना है कि आपको लाभ हुआ या हानि हुई। एक फूलदान 120 रुपये में खरीदा और 108 रुपये में बेचा, यानी खरीदा कितना? 120 रुपये, और बेचा कितने? 108 में। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे लाभ हुआ है या हानि हुई है। क्या हुआ है यहाँ पे? हानि, क्योंकि कम में बेचा गया है। ऐसी एक खिलौना कार 540 में बेची गई और उसे खरीदा कितने में था? 450 में। तो जो खरीदने वाला मूल्य था यानी क्रय मूल्य वो कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ पर उस केस में उसको बच्चे को क्या हुआ है? लाभ। एक साइकिल 10,000 रुपये में 1,000 रुपये में 1,000 रुपये में खरीदा गया और 1,000 रुपये में बेचा गया, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वही कॉस्ट प्राइस है, दोनों बराबर हैं, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर उसको ना हानि और ना ही लाभ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि दोनों मूल्य बराबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शॉर्ट में बताया गया है कि यदि क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, तो सीधी सी बात है आपको क्या होगा? लाभ। लाभ नहीं, हानि होगी बेटा, क्रय मूल्य आपका कम है। हाँ बच्चे ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य है छोटा और विक्रय मूल्य बड़ा, यानी कि खरीदा तो कम में है और बेचा ज़्यादा में है, इसलिए यहाँ पे हमें लाभ होगा। कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। आप कोई उदाहरण लेके भी देख सकते हो कि कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी और बेची कितने में? 10 से ज़्यादा में, यानी कि आप 12, 15 कोई भी अमाउंट ले लीजिए, तो सीधी सी बात है कि
उतने रुपए का, जो 10 से ऊपर है उतने का उसे लाभ हुआ है। तो इस सिचुएशन में लाभ हुआ है। और लाभ कैसे निकालते हैं? हमेशा जो मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य होगा ना बड़ा इस केस में, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाकर हमें लाभ मिल जाएगा। अगला है, यदि क्रय मूल्य आपका और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हैं तो आपको न लाभ होगा न हानि होगी, यानी जितने में आपने खरीदा आपने उतने में ही बेच दिया, आपको कुछ भी नहीं फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। यदि क्रय मूल्य आपका बड़ा है, यानी आपने ज़्यादा पैसों में कोई चीज़ खरीदी है और विक्रय मूल्य कम है और आपने उसको कम पैसों में बेचा है, तो आपको हानि होगी। और हानि कैसे निकलेगी? वही, जिसकी कीमत ज़्यादा है, जो मूल्य बड़ा है यानी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाकर आप हानि निकाल सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए अब एग्जाम्पल पे आते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत में, इनको निकालने के लिए मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे कराती हूँ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 50 रुपये है और उस पर हानि हुई है 12% की, यानी कि जब उसको बेचा है, जिस भी कीमत पे उसे बेचा है वो कम है, 50 रुपये से कम है। ठीक है, तो उस पर नुकसान हुआ है उसको, इसलिए उसको हमने हानि लिखा है। और वो कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है? 12%, यानी उसने रुपए नहीं बताए हमें कि कितने रुपए का नुकसान हुआ है, उसने परसेंटेज दी है। तो हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया है बताइए कितने रुपए में उसने बेचा है उसे, विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, यानी कितने में उसने बेचा है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कितने रुपए का नुकसान हुआ है तो उतने ही हम क्रय मूल्य में से घटा देंगे, तो उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। कि अगर उसने सपोज को 10 रुपये का नुकसान हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि 50 में खरीदा, 10 का नुकसान हुआ, तो बेचा कितने में? 40 में। तो हमें ये पता लगाना है कि 12% है कितना, कितने रुपए है। तो ये हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, क्रय मूल्य यानी CP ₹50, हानि 12%। अब ये जो 12% है इसको हमें रुपए में निकालना है। तो ये हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी सभी कुछ जो है वो क्रय मूल्य पर निकलता है। ठीक है, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस का 12%, कॉस्ट प्राइस कितना था? 50। और मैंने आपको समझा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 12% का मतलब 12/100। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 2 छिंग 12, तो यानी हानि हमें हुई 6 रुपये की। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चों? जब वो 6 रुपये घाटे से बेच रहा है, यानी कि उसने 50 रुपये में चीज़ खरीदी थी, घाटा हुआ 6 रुपये का, तो उसने कितने में बेची? 44 रुपीज़ में वो चीज़ बेच दी, 44 रुपये उसका विक्रय मूल्य। ठीक है बच्चों।